अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आज सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे, है ना। तो मुनिजन सोचते होंगे कि ये वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग अब कहाँ से आया, है ना। ये पुराना संस्करण है सद्गुरु का, इसको फिर से इसका भूमिका पढ़ देते हैं। अभी प्रथम उपाध्यक्ष जी इसको छपवाए, है ना, फिर से तो पढ़ लेते हैं। इनको आप भी समझ लीजिएगा कि कारण क्या है ना। भूमिका में दिया हुआ है वेदांत सिद्धांत द्वितीय खंड, ब्रैकेट में दिया है, जो शिव मुनि कृत है, जो सन 1915 के संस्करण के वर्तमान संस्करण आपके हाथों में जा रहा है ना। वास्तव में 1915 में ये संस्करण छपा था और बाद में बदलते बदलते अभी जो आपके हाथों में है वो वेदांत सिद्धांत है, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ी, है ना। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, क्यों उससे वंचित रहे हम लोग, फिर से इसको निकाला है ना। यह पुस्तक मुनि जगत में इस समय कहीं उपलब्ध नहीं है और ना तो कोई भी मुनि इसे जानता भी है। पुस्तकों की पुरानी सूची में भी यह नहीं मिलती है। सौभाग्य से 1915 का संस्करण झारखंड निवासी मुनि सुरेश प्रसाद महतो जी को वेदांत सिद्धांत द्वितीय खंड नाम की पुस्तक मिली, जिसे उन्होंने मुनि समाज को समर्पित किया है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना, किताब उनको मिल गई, है ना। झारखंड निवासी हैं ये, है ना, सुरेश प्रसाद महतो मुनि जी, उन्होंने दिया। हिंदू मत के विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के ईश्वरों का वर्णन है, जैसे महादेव, विष्णु, सूर्य, गणेश, गौरी आदि। मुख्य यही 5 देव हैं। यूं तो मुनि समाज सिवाय आत्मदेव से अन्य किसी ईश्वर देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं मानता है। आत्मा को छोड़ अन्य शरीर तथा संसार को कल्पित मानती है। वेदांत का मुख्य सिद्धांत यही है कि आत्मबल के अलावा जो जगत का अस्तित्व भासता है वह रज्जु में सर्प की भांति भासता है, यानी, है ना, भ्रम से भासता है, मतलब, है ना। आगे तो पढ़ेंगे ही, खाली इसको पढ़ देते हैं। वेदांत का किसी से व्यर्थ का विवाद नहीं है। जो सत्य जो अनुभव में आता है, तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, वही वेदांत सिद्धांत है। इस पुस्तक में सद्गुरुदेव शिव मुनि जी महाराज ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उपरोक्त पंच देवों या पंच ईश्वरों का जैसा स्वरूप संप्रदायों ने माना है, उसका वास्तविक स्वरूप या वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। मुनि समाज तो केवल आत्मा का ही अस्तित्व मानती है और जड़ जगत कल्पित है। जड़ जगत सृष्टि है और आत्मा सृष्टा है। वेद में भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद बल्ली 2 अनुवाक 1 में यह लिखा हुआ है। अभी तो सिर्फ हम भूमिका पढ़ रहे हैं, इसको बाद में आगे हम लोग जो भी है चर्चा करेंगे, है ना। अर्थात आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये ही पंच तत्व हैं। प्रत्येक तत्व एक दूसरे रूप में तेज के प्रभाव से परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी को सॉलिड लिखे हैं गुरुदेव, जल लिक्विड है, अग्नि गैस है, वायु ईथर और आकाश ईथरन। इस तरह से ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। में प्रत्येक अणु परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक अणु का परिवर्तन आकाश है, जो आत्म तत्व की कल्पना से सृजित होता है। इन्हीं पंच तत्वों को शिव मुनि महाराज ने पंचदेव या पंच ईश्वर महादेव,
गणेश, सूर्य, विष्णु और देवी गौरी सिद्ध किया है। शिवमुनि जी महाराज ने दिखाया है कि संप्रदायों के इन देवों से हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप वह नहीं है जैसा सांप्रदायिक लोग मानते हैं, परंतु उनका वास्तविक रूप वह है जैसा उन्होंने अनुभव एवं तर्क का सहारा लेकर समझाया है। अब यह दुर्लभ पुस्तक अपने वर्तमान संस्करण के साथ आपके हाथों में है। इसे विचार पूर्वक चिंतन का सहारा लेकर अवश्य पढ़ें और वेदांत सिद्धांत के अद्भुत विचार समझें। शुभकामनाओं के साथ योगाचार्य राधेश्याम मुनि, उपाध्यक्ष प्रथम। तो यह नवीन संस्करण बन गया, नवीन नहीं, इन्हें 1915 का जो संस्करण था सदगुरुदेव का, उसको फिर से आपके सामने रखा गया है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वेदांत सिद्धांत द्वितीय खंड, श्लोक दिए हैं। ओम यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते येनदं यथार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। सत्य ज्ञान की आवश्यकता। अब इस पर पढ़ते हैं ना। इस वेदांत सिद्धांत का द्वितीय खंड आरंभ करने के प्रथम में यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संसार को असत्य मानने से वेदांती लोग आलसी हो जाते हैं। जब सदगुरुदेव को पता चला कि लोग सोचते हैं कि इस विश्व को, इस सृष्टि को अगर असत्य मान लेते हैं तो लोग आलसी हो जाते हैं, ऐसा समझ रहे हैं वेदांती। वेदांती लोग आलसी हो जाते हैं ना। देखिए, तो इसी विषय में गुरुदेव लिखना आरंभ किए। फिर से पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। इस वेदांत सिद्धांत का द्वितीय खंड आरंभ करने के प्रथम में यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि भारत की बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संसार को असत्य मानने से वेदांती लोग आलसी हो जाते हैं। तो आप विचार करेंगे यह कितना दूर सत्य है और असत्य है। सदगुरुदेव आगे अनेक उदाहरण दिए हुए हैं। वे सब वस्तुओं को असत्य जानकर किसी के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वर्तमान समय के अनुसार नवयुवकों में इसका प्रचार करना अयोग्य है। इसके प्रचार से लाभ के बदले हानि होगी, परंतु विचारने की बात है कि सिद्धांत दो प्रकार का हो सकता है। एक यह कि ऐसा वचन बोलें व ऐसा लेख लिखें कि जिसमें हमारा लाभ हो। दूसरा सिद्धांत यह है कि चाहे लाभ हो व हानि, सर्वदा सत्य बोलेंगे और सत्य लिखेंगे। इन दोनों में से प्रथम सिद्धांत वाले मनुष्य असत्य भी बोल सकते हैं, बोला करते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत यह नहीं है कि सत्य बोलें, किंतु वे तो यह मानते हैं कि वह बात बोलेंगे जिसमें हमारा लाभ हो, चाहे वह सत्य हो व असत्य। अतएव वे जिस प्रकार से हो सकेगा, चाहे वह धर्म है वह अधर्म, चाहे वह सत्य है वह असत्य, चाहे वह पुण्य है वह पाप, यदि उसमें लाभ है तो वैसी बात अवश्य बोलेंगे, वैसा लेख अवश्य लिखेंगे। परंतु जो सत्य बोलना चाहते हैं, जो सत्य के भूखे हैं, जो संसार में एक बार इस बात को प्रकट कर देना चाहते हैं कि सत्य क्या है, जिसका सिद्धांत यह है कि सत्य मत का प्रचार हो, जिसका सिद्धांत यह है कि हम लोग सत्य पथ के पथिक बने, वहाँ के लिए यह प्रश्न नहीं है, वहाँ के लिए यह नियम नहीं है कि इससे हानि होगी, इसलिए हम ऐसी बात ना बोलें। प्रायः सत्यवादी के समक्ष ऐसी ऐसी हानियां उपस्थित हुआ करती हैं, परंतु क्या सत्यवीर, धर्मवीर और सत्यवादी पुरुष सिंह हानि रूप मत हस्ती को देखकर मुख मोड़ता है? कभी नहीं। जीवन हानि से बढ़कर दूसरी हानि संसार में कौन सी है? क्या आप उन पुरुषों की आज तक नहीं सुने हैं जो सत्य के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिए हैं, जो सत्य के लिए अपने गर्दन को तलवार पर रख दिए हैं? अवश्य सुने होंगे। तब क्या वर्तमान और भविष्य के सत्यवीर अपने सामने हानियों को देखकर अपने सत्य पथ को छोड़ सकते हैं? कदापि नहीं।
फिर हम इस भय से कि हमारे देशवासी इसके प्रचार से आलसी, निरुद्योगी और पुरुषार्थहीन हो जाएंगे तथा इससे हमारा देश दरिद्र हो जाएगा, इस सत्य सिद्धांत को छोड़ दें, यह कैसे हो सकता है ना। यह उपदेश उनके लिए नहीं है जो सुख, धन और ऐश्वर्य के भूखे हैं। चाहे इससे सुख, धन और ऐश्वर्य भले ही हो, किंतु यह उनके लिए है जो सत्य के भूखे और ज्ञान के प्यासे हैं। यह उनका और वहां का उत्तर है जहां का और जिसका यह प्रश्न है कि सत्य क्या है। हाँ, यदि आप इस सिद्धांत को युक्तियों और प्रमाणों से असत्य सिद्ध कर सकते हैं तो यह उचित होगा कि इसका प्रचार और इसका उपदेश रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा होना अर्थात इसको असत्य सिद्ध करना दुस्साध्य ही नहीं किंतु असंभव है। अतः इसको सत्य मानकर, इसको यह मानते हुए भी कि यह यथार्थ है, केवल इस कारण से कि इससे देश की हानि होगी, इसका प्रचार नहीं रुक सकता। क्योंकि जो सत्य के जिज्ञासु हैं, जो सत्य पथ को पूछ रहे हैं, उन लोगों के लिए सत्य ज्ञान छिपाया नहीं जा सकता। उन लोगों को सत्य पथ न बतलाना अन्याय और पाप है, जैसे लाभ के भूखे को लाभ का उपाय बतलाना और सुख के भूखे को सुख का उपाय बतलाना। इति प्रथमो अध्याय। तो बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुदेव लिखे थे बहुत बचपन में और वो संस्करण था 1915 में निकाले थे गुरुदेव। बाद में यह किताब छिप गया, लुप्त हो गया, है ना। और फिर अभी मिला कुछ दिनों के पहले, है ना, कुछ वर्ष, हाँ तो कुछ दिनों के पहले समझिए, कुछ वर्ष लगे हैं, है ना। फिर इसको बनाया गया है, आपके सामने रखा गया है, आप पढ़िए इसको। इसलिए रखा गया है तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। पढ़ भी लिए, मालूम भी हो गया कि क्यों इसको लिखे सदगुरुदेव, है ना। ये तो प्रथम अध्याय में सदगुरुदेव बतलाए कि विद्रोह जो विश्व में इतने देशवासी हमारे आलसी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना, कि उद्यमी नहीं होंगे, निरुद्योगी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, ऐसा सोचकर, और देश दरिद्र हो जाएगा ऐसा सोचकर कि असत्य के सिद्धांत को छोड़ दें। गुरुदेव कहते हैं कभी नहीं, है ना। यह उनके लिए है जो सत्य के भूखे हैं, है ना। दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं, कुछ जिज्ञासु लोग हैं जो सत्य को सत्य के रूप में जानना चाहते हैं, उसके लिए यह किताब है। और अनेक युक्तियों और प्रमाणों के साथ आगे सिद्ध किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे, है ना। कल ये तो प्रथम अध्याय हो गया और आगे कल पढ़ेंगे सत्य ज्ञान से देशोपकार, है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।